लेकर 43 तक जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर का यह जो वचन है ये सबसे ज्यादा हमारे लिए एनकरेजिंग है और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी न किसी चीज की एड्ज पर खड़े हैं, मतलब कोने पर खड़े हैं, जस्ट गिरने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि जेल में हैं। और जैसे कि ये जो इंसान जो यहाँ पे कह रहा है, ये भी वो व्यक्ति है जो कि उस समय क्रूज पर लटकाया गया है और ये कसूरवार है, इसने कोई गलती करी है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए ज्यादा फिट बैठता है जो कि एड्ज पे खड़े हैं किसी न किसी चीज की, किसी न किसी चीज पे इसे वो गिरने वाले हैं, वो ऐसी बीमारी पे खड़े हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो बचेंगे नहीं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी बचने की हालत नहीं है या फिर वापस लौट आने की हमारे पास हालत नहीं है। सेम वैसे ही जैसे कि उस उड़ाव पुत्र की कहानी से हम सीखते हैं, जब उसका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया और फिर उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे अश्योर करता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जब वो मतलब एकदम उसकी डेथ होने वाली थी, वो मरने ही वाला था, तब वो इस बात को कन्फेस करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एकदम लास्ट मोमेंट में कोई बैप्टिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक दिल से कन्फेशन। कई बार लोग इस चीज को गलत ले जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में भी आके जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मैं परमेश्वर को कबूल लूंगा, तब भी बच जाऊंगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उतने टाइम तक इससे पहले वो सारे गलत काम कर रहा था, वो अपना जीवन जो है वो बर्बादी की ओर लेके जा रहा था और उसके पास वो सुसमाचार नहीं पहुंचा जो कि उस टाइम उसके पास पहुंचना चाहिए था। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी पूरी दया में, पूरे अनुग्रह में लास्ट मोमेंट पे भी परमेश्वर ने उसे बचाया, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी बैप्टिज्म लिए हुए, बिना किसी चीज का और कुछ करे हुए। और परमेश्वर ने सिर्फ अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि तू आज भी मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? क्योंकि जो तेरे पाप है सारे वो इस समय मैं उठाने जा रहा हूँ और मैंने उठा लिया है, बस मैं उन चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने जा रहा हूँ। सो ये कितनी उत्साहित करने वाली बात है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे भी आप जिन भी लोगों को जानते हैं जो कि आपको लगता है कि ये मतलब किसी चीज की कगार पर खड़े हैं, यहाँ से वो डूबने वाले हैं, यहाँ से वो गिरने वाले हैं या फिर अब ये संभल नहीं सकते, आप उनको इन चीजों से रीअश्योर कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि आखिरी मोमेंट पे भी परमेश्वर हमें बचा सकता है, परमेश्वर हमें दोबारा खड़ा कर सकता है, परमेश्वर हमें दोबारा रेस्टोर कर सकता है, परमेश्वर दोबारा हमें पुनर्स्थापित कर सकता है। यहाँ पे जो शब्द है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में होगा। ये जो स्वर्गलोक है यहाँ पे ये एक यूनानी शब्द से आता है जिसको हम कहते हैं पैरादीसोस, जिसका मतलब होता है कि एक कंफर्टिंग प्लेस। ये स्वर्ग हेवन की बात नहीं की जा रही कि परमेश्वर उसे स्वर्ग में ले जाएगा, बट इट्स अ कंफर्टिंग प्लेस जहाँ पे कि एक मोमेंट के लिए, एक समय के लिए हमारी जो आत्मा है वो वहाँ पे रहती है और रेस्ट करती है। सो परमेश्वर बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो ये हमारे लिए इतनी एनकरेजमेंट वाली बात है कि हमारा वो परमेश्वर है जो कि हमें छोड़ता नहीं है लास्ट मोमेंट पे भी, जो अपनी मतलब जान, मतलब बहुत से लोग ऐसे इतने डिप्रेशन की हालत में आ जाते हैं, इस कगार पे आ जाते हैं कि वो अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई मेरे लिए आशा नहीं बची। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत अच्छी बात हमें सिखाता है कि लास्ट मोमेंट पे भी उसने कहा कि परमेश्वर जब तू अपने राज्य में आए तो परमेश्वर मुझे तू स्मरण करना। और ये बात उसने पूरे दिल से कही, क्योंकि जब हम उससे पहले जब हम आयत पढ़ते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा, इस पर दूसरे ने क्या तुम जब कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। दोनों अपराधी हैं, लेकिन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। एक जो है वो कह रहे हैं कि अगर तुम मसीह है तो तू हमें बचा ले, और परमेश्वर का वचन कहता है ये एक परमेश्वर की निंदा है। कई बार हम भी ऐसे ही एटीट्यूड रखते हैं अपना और हम कहते हैं और हम परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, अगर तू परमेश्वर है तो तू मुझे बचा ले। ऐसा करके हम विश्वास नहीं दिखाते, ऐसा करके हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरे वाले का जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल अपोजिट था, उससे बिल्कुल विपरीत। वो कहता है कि हम अपने गुनाह की बिल्कुल ठीक सजा पा रहे हैं, हमने जो किया है हम उसकी सजा पा रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है जो कि हमारे साथ होना चाहिए।
कई बार हम इस बात से इनकार कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, या फिर अगर हमने गलत किया भी तो परमेश्वर को हमें इससे बचा लेना चाहिए था। हम इस बात को एक्सेप्ट करके राजी नहीं होते कि मैंने गलत किया है और मैं इसका और मुझे ये जो दंड है, जो ये चीज मेरे पे आई है, ये मेरे साथ होनी चाहिए थी। हम इस बात से बिल्कुल मुकर जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है यार, गलत कर दिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी, परमेश्वर को तो क्षमा कर देना चाहिए था, वो तो बड़ा है, परमेश्वर को तो आशीष देनी चाहिए थी। बट यहाँ पे रिस्पॉन्स देखिए आप, एक अपराधी कहता है कि अगर तू परमेश्वर है तो तू मुझे बचा ले, और दूसरा कहता है तू परमेश्वर है, तू जब अपने राज्य में आएगा तो बस तू मुझे स्मरण कर लेना। एक उसकी काबिलियत पे एक शक उठा रहा है, एक सवाल उठा रहा है, और दूसरा कह रहा है तू काबिल है परमेश्वर, बस तू मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। हमें भी सेम यही करने की जरूरत है। हमें याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर किस चीजों के काबिल है, और हमें उसकी काबिलियत पे शक उठा करने से पहले हमें अपने आप को जांच लेना ज्यादा जरूरी है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है क्या वो सही नहीं, क्या जो मेरे साथ हो रहा है कहीं क्या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कहीं ना कहीं। हमें इन चीजों को जांच लेने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर पर सवाल बहुत जल्दी उठा लेते हैं और हम अपने ऊपर सवाल बहुत देर से उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो दूसरा अपराधी था उसने कहा हे परमेश्वर, तू जब अपने राज्य में आए तो तू मुझे स्मरण करना, और परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस टाइम आप इस बात को मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर उसी समय परमेश्वर आपकी सिचुएशन पे, आपकी परिस्थिति पे काम करना शुरू कर देता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।